नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे नगरीय समुदाय के बारे में। बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर का संबंध ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र से है और इसके अंतर्गत अभी तक हमने ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में जाना, साथ ही साथ उसके उद्भव और विकास की भी चर्चा की। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नगरीय समुदाय की विशेषताएं क्या हैं, किसे कहते हैं नगरीय समुदाय। जी हाँ, नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय इन दोनों से मिलकर के ही ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्माण होता है। इसलिए इनके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है। साथ ही साथ छात्राओं की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि यूनिट सेकंड के फर्स्ट टॉपिक में हम ग्रामीण और नगरीय समाज और समुदाय की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए ये आपके सेकंड यूनिट से संबंधित है। पहले बात करते हैं समुदाय के बारे में। तो सामाजिक जीवन के संगठन के रूप में ग्राम और नगर दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि उनके मध्य कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है, फिर भी हम इनके बीच अंतर को देखते हैं। नगरीय समुदाय की परिभाषा नगर शब्द पर निर्भर है, जिसे देना भी एक कठिन कार्य है। ग्रामीण समुदाय की भांति ही नगरीय समुदाय की सामुदायिक जीवन जीने का एक विशेष ढंग है। बढ़ती नगरीय जनसंख्या के कारण नगरीय समुदाय का आकार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ा वैसे वैसे इसके प्रति ध्यान भी अधिक दिया जाने लगा। अगर बात करें हम नगरीय समुदाय के बारे में विशिष्ट रूप से, तो नगर वह क्षेत्रीय समुदाय है जहां जनसंख्या की बहुलता और जनसंख्या की विविधता पाई जाती है। गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता और औपचारिकता नगरों की कुछ प्रमुख विशेषताओं के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। नगरीय समुदाय, नगरीय क्षेत्र और नगर पर्यायवाची शब्द के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कोई स्पष्ट परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा देना सरल नहीं है। अगर हम बात करें लुईस वर्थ जैसे विद्वानों की, तो उन्होंने बड़े आकार, जनसंख्या का घनत्व और विजातीयता को नगरीय समाज का प्रमुख लक्षण बताया। नगरों को सांस्कृतिक मोज़ेक कहा जाता है क्योंकि इनमें विविध संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग निवास करते हैं। नगरीय व्यक्तियों के जीवन के ढंग में अनेकता पाई जाती है तथा उनमें आय, आवास, शिक्षा आदि के संदर्भ में पाया जाने वाला अंतराल भी बहुत अधिक होता है। जटिल तकनीकी के कारण नगरीय समाजों का संगठन भी काफ़ी जटिल होता है। इसीलिए नगरीय समुदाय, नगरीय समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपनी विशेषताओं के कारण जो पहचान बनाते हैं उसकी जानकारी एक विद्यार्थी को हो। अब हम बात करते हैं नगरीय समुदाय की विशेषताओं की, और इस संदर्भ में जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, सबसे पहला ध्यान जनसंख्या की बहुलता की ओर ही जाता है। जनसंख्या की बहुलता होने का अर्थ ही यही है कि वहाँ पर जो जनसंख्या का आकार है, जनसंख्या का घनत्व है, वो बहुत अधिक है। यानी कि नगरीय समुदाय में जनसंख्या का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इनमें जनसंख्या बहुलता के रूप में यानी कि अलग अलग कार्यों को करती हुई दिखाई देती है। वहाँ का घनत्व अधिक होने का अर्थ भी यही है कि छोटे से क्षेत्र में भी अधिक से अधिक लोग निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं नगरीय समुदाय की विशेषताओं की, तो उनमें जनसंख्या की विभिन्नता भी पाई जाती है।
नगरीय समुदायों की जनसंख्या चूँकि विविध प्रकार के व्यवसायों में लगी होती है और उनके रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, इसलिए उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में अंतर्क्रियाओं में हिस्सा लेता है, उसमें भिन्नता की मात्रा उतनी ही अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए नगरीय समुदाय में जनसंख्या की बहुलता और जनसंख्या की विभिन्नता बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, नगरों में व्यक्ति दूर दराज के स्थानों से नौकरी और व्यवसाय करने आते हैं, इसलिए उनकी जीवन शैली में भी अत्यधिक विविधता या विभिन्नता देखने को मिलती है। और शायद यही कारण है कि ग्रामीण समाज की तुलना में उसी काल में नगरीय समाज में अधिक विजातीयता से सकारात्मक संबंध पाए जाते हैं। अब हम बात करें इस विशेषता को, तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या की बहुलता और जनसंख्या की विभिन्नता नगरीय समुदाय में इसलिए अधिक देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर व्यवसायों की भी बहुलता और व्यवसायों की भी विभिन्नता देखने को मिलती है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता में हम प्रकृति से संबंध या कृषि क्षेत्र की प्रधानता की बात अधिक देखते हैं, लेकिन जब हम नगरीय समुदाय की बात करते हैं तो वहाँ पर व्यवसायों में भी विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं और व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार उस व्यवसाय का चुनाव करता है और किसी भी व्यवसाय से जुड़ करके अपना जीवन यापन करता है। और इसी कारण से जब वहाँ पर व्यवसायों की बहुलता है, नगरीय समुदाय में व्यवसायों की विभिन्नता है, तो देखने को मिलता है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। जिसके पास अपनी इच्छा से चुनाव करने की बहुलता है तो श्रम का विभाजन होता है, लेकिन साथ ही साथ आवश्यकता महसूस होती है विशेषीकरण की। और नगरीय समुदाय में इसीलिए अधिक से अधिक कार्य विविध रूप में देखने को मिलते हैं। जनसंख्या के पास विविध व्यवसाय होते हैं क्योंकि वहाँ विशेषीकरण की अधिक मांग देखने को मिलती हैं। नगरीय समुदाय में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता की भी बात होती है। यहाँ पर द्वितीयक समितियाँ अधिक रूप से सक्रिय होती हैं, इसीलिए द्वितीयक समितियों की प्रधानता के कारण नगरीय समुदाय के लोग परस्पर व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते। अप्रत्यक्ष और अव्यक्तिगत संबंधों के कारण नगरवासियों के जीवन में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। मित्रों और परिचित व्यक्तियों से भी हमारे संबंध अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा अप्रत्यक्ष और अव्यक्तिगत संबंधों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। बात करें अगर नगरीय समुदाय की एक प्रमुख विशेषता की, तो उसमें गतिशीलता को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर उच्च सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। नगरीय समुदायों में आवागमन, संचार, शिक्षा, नवीन व्यवसाय आदि सुविधा होने के कारण सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। नगरों का विस्तृत श्रम विभाजन, उसकी प्रतियोगी प्रकृति और अव्यक्तिकता के कारण व्यक्ति के अर्जित गुणों की महत्ता अधिक हो जाती है और अर्जित गुणों की महत्ता में वृद्धि और प्रदत्त गुणों की महत्ता में कमी के कारण नगरीय व्यक्ति अपने जीवन काल में पद को उच्च और निम्न कर सकता है। इसलिए कार्यकुशलता में वृद्धि और नवीनता के आधार पर नगरीय व्यक्तियों में गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है। कुछ अन्य विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में। नगरीय समुदायों में अत्यधिक शिक्षा के केंद्र देखने को मिलते हैं, जहाँ पर संस्कृति के संवर्धन की, उसके पोषण की, उसको सहेजने की शिक्षा दी जाती है। इसलिए नगरीय समुदायों में या नगरीय समुदायों को शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र भी अधिक देखने को मिलते हैं, जहाँ पर व्यक्ति अपने राजनीतिक
जीवन से संबंधित पक्षों पर विस्तार पूर्वक आगे बढ़ने के अवसर देखते हैं। प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा भी नगरीय समुदायों में अधिक देखने को मिलती है। चूँकि अवसर वहाँ पर अधिक रहते हैं, इसीलिए व्यक्ति प्रतिस्पर्धा का भाग बन करके या प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के अधिक से अधिक सक्रिय होकर के अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होता है। साथ ही साथ नगरीय समुदायों में सुरक्षा की भी भावना देखने को मिलती है। नगरीय समुदायों में स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधा भी देखने को मिलती है। अधिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़े हॉस्पिटल्स या स्पेशलाइजेशन वो भी इस क्षेत्र में देखने को मिलता है और मनोरंजन की सुविधा होने के कारण अधिक से अधिक लोग नगरीय समुदायों में जीवन व्यतीत आसानी से कर पाते हैं। आविष्कार और तकनीकी का केंद्र भी नगरीय समुदाय रहता है और साथ ही साथ यातायात और संदेश वाहन की सुविधाएं भी इसी क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सामाजिक विजातीयता के बावजूद भी व्यक्तियों को नगरीय समुदाय में एक स्थान पर जब रहना पड़ता है तो उनमें एक दूसरे के प्रति सामाजिक सहिष्णुता बढ़ती है। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या और अव्यक्तिगत संबंधों के कारण सहनशीलता भी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता बन जाती है। हालांकि डेविस का कहना है कि साहचर्य की द्वितीयक और ऐच्छिक प्रकृति, अवसरों की बहुलता और सामाजिक जीवन गतिशीलता सभी निर्णय स्वयं लेने और अपने जीवन का स्वयं नियोजन करने के लिए नगरीय समुदाय के लोगों को बाध्य कर देता है। इसलिए नगरीय समुदाय की विभिन्न विशेषताएं व्यक्ति को व्यक्तिवादिता की ओर लेकर के चली जाती हैं। लेकिन इतना होने पर भी नगरीय समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और आज के जीवन में इससे आप नकारा नहीं कर सकते कि सामाजिक समस्याओं की भी विशिष्ट प्रकृति नगरीय समुदाय में देखने को मिलती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण देखने को मिलते हैं। आर्थिक संगठन की विशिष्ट प्रकृति देखने को मिलती है। फिर भी नगरीय समुदाय का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम नगरीय समुदाय का अर्थ जानें और इसकी विशेषताओं पर भी प्रकाश डालें।